हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज बेसिकली इस चैप्टर की बहुत डिमांड आ रही थी बच्चों की तरफ से। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली एक वन शॉट वीडियो होगा। इसके अंदर मैं पूरा का पूरा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन क्या करूंगा, कवर करूंगा। और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कीप सपोर्ट और कीप सब्सक्राइब और कीप वॉचिंग। तो आइए शुरू करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन को। इंडिया साइज एंड लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो लोग बेसिकली यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है ये चैप्टर। अगर मैं बात करूं तो पहली बात यहां पर लिखी हुई है लोकेशन। लोकेशन लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया में यहां पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंडिया लाइज टू द सदर्न एशिया। अब अगर आप यहां पर इस मैप को देख पा रहे होंगे तो ये आपके सामने क्या है, बेसिकली ये है आपका ग्लोब। ये ग्लोब है और इस ग्लोब के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका क्या है, ये पूरा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। और इस एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ के ऊपर ये आपको क्या दिख रहा है, इंडिया। ये बेसिकली नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ पर आपको क्या दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो मैं यहां पर बताता हूं आपको। ये देखिए कि अगर मान ले हम लोग इंडिया से पहले थोड़ा सा अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ बेसिकली हमारी किस शेप की होती है, ज्वाइड शेप की होती है। कैसी शेप की होती है, ज्वाइड शेप की। इसका क्या मतलब है, ये नॉर्थ पर और साउथ पर हल्की सी क्या होती है, चपटी सी होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन होती है ये मेरी क्या होती है, 0 डिग्री इक्वेटर होती है। ये क्या होती है, 0 डिग्री इक्वेटर होती है। इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये क्या होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस लाइन का नाम क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अगर ऊपर जाऊं तो ये होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल। क्या होता है, आर्कटिक सर्कल। और यहां पर ये जो होता है ये होता है बेसिकली 90 डिग्री नॉर्थ। और इसके अगर नीचे आए हम लोग यहां पर तो ये लाइन जो होती है हमारी ये होती है 23.5 डिग्री साउथ। इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके नीचे यहां पर जो लाइन होती है ये होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अंटार्कटिक सर्कल। और यहां पर ये जो होता है ये इसको बोलते हैं 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। अब अगर बात करूं, ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीजें। अगर मैं बात करूं तो अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या पास हो रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। ये 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर। और इस 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे ये जो चीज दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाली चीज क्या कहलाती है, नदर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे क्या कहलाती है, सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो मेरी यहां से एक लाइन और पास होती है, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री इक्वेटर क्या है, एक प्रकार की लैटिट्यूड। तो ये जो होती है ये इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन
लाइन। इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से क्या होती है, पास होती है। अब अगर बात करें इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट साइड, यहां पर ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट पर ये क्या कहलाती हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाती हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। तो इस 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर क्या कहलाता है, नदर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अगर आप यहां पर मैप में देखें, अगर मैं यहां पर मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूं वर्ल्ड मैप में, तो देखिए ये आपकी क्या पास हो रही है, ये पास हो रही है 0 डिग्री इक्वेटर। अब ये क्या पास हो रही है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री इक्वेटर की सारी डिस्टेंसेस को क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री इक्वेटर के ईस्ट पर सारी डिस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आप बताइए ये जो इंडिया आपको दिख रहा है, ये हमारा किस हेमिस्फीयर पे लाई कर रहा है, ये हमारा इंडिया किस हेमिस्फीयर पे लाई कर रहा है, ये हमारा इंडिया नदर्न, या पहली बात तो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है तो ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट पर है तो ये क्या हो गया, ईस्ट। यानी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये कहलाता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी इंडिया पूरी तरीके से कहां लाई करती है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। कहां लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आप यहां पर एक पॉइंट पढ़ रहे होंगे कि यहां पर ये क्या है, कि ये किस पर लाई करता है, सदर्न एशिया पर, वो मैंने आपको समझा दिया। अब क्या लिखा है, बॉर्डरिंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है अरेबियन सी, और इस अरेबियन सी में यहां पर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप। फिर यहां से आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा क्या है, बे ऑफ बंगाल। यानी बे ऑफ बंगाल भी इंडिया के साथ क्या बना रहा है, एक बॉर्डर बना रहा है। और इस बे ऑफ बंगाल में आपको ये ग्रुप ऑफ आइलैंड दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। और नीचे यहां पर ये पूरा ये क्या है हमारा, ये हमारा इंडियन ओशियन। ये क्या है पूरा का पूरा, इंडियन ओशियन। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि इंडिया कहां पर लाई करती है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि अगर इंडिया की मैं बात करूं तो ये साउथ टू द एशिया पाया जाता है। यानी अगर इसकी पोजीशन बात करें तो एशिया के कहां पर लाई करता है, साउथ पर लाई करता है। अगर आप ये और थोड़ा सा मैप को देखेंगे तो यहां पर अगर एशिया को मैं डिवाइड कर दूं 2 इक्वल पार्ट्स में, यहां पर देखिए अगर मैं एशिया को 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दूं तो लगभग ये एशिया के कहां पर लाई करता है, अगर यहां से देखा जाए तो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया पर। इंडिया की जो लोकेशन है वो कैसी है, लगभग सेंट्रल लोकेशन है। कैसी लोकेशन है, सेंट्रल। यानी अगर बात करूं इधर से वेस्ट एशिया में जाना और इधर से ईस्ट एशिया में जाना बहुत ही क्या है, आसान है। यानी अगर इंडिया की लोकेशन की हम बात करें तो बिल्कुल प्राइमरली ये लगभग सेंट्रल लोकेशन पर है, इस पर एशिया के। यस और नो। चलिए तो हम लोग फिर से स्लाइड में आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया से बॉर्डर किसका शेयर होता है, अरेबियन सी का और बे ऑफ बंगाल का। और अगर आप यहां पर देखें, अगर यहां पर आप देखें तो अरेबियन सी की तरफ कौन सा कंट्री है, नेबरिंग कंट्री हमारा, दैट इज पाकिस्तान। और बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वो क्या है, म्यांमार। ठीक है, चलिए
अब बात करें अगर इंडिया के एरिया की, इंडिया की एरिया की, तो यहां पर आप देख रहे होंगे 32,87,263। अगर इसको मोटा मोटा कहा जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 3.2 स्क्वायर लाख किलोमीटर। 3.2 स्क्वायर लाख किलोमीटर, ये आप क्या कह सकते हैं, मोटा मोटा कह सकते हैं। अगर पूरे विश्व की बारे में बात करा जाए तो हमारा इंडिया का जो टोटल लैंड मास है वो लगभग कितना परसेंट है पूरे विश्व का, 2.4%। कितना है, 2.4%। अब अगर बात करें 2.4% तो है, तो पूरे विश्व का ये काफी बड़ा क्या है, एक पार्ट शेयर करता है। अगर पूरे विश्व की मैं बात करूं यहां पर, तो इन सारे कॉन्टिनेंट्स में अगर सबको मिला दिया जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, सब लैंड मासेस को मिला दिया जाएगा तो 100% हो जाएगा। और 100% का कितना शेयर हो रहा है यहां पर, 2.4%, है कि नहीं। अब 2.4% काफी बड़ा एरिया होता है, इसलिए इंडिया को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लैंड मास है वो काफी बड़ा है। अच्छा, अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारी पूरे विश्व के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उसके एरिया की वाइज में अगर बात करें तो किस पोजीशन पर लाई करता है, तो याद रखिएगा इंडिया 7th रैंकिंग में आता है। किस पे आता है, 7th रैंकिंग पे। तो इंडिया से अब ज्यादा कौन कौन से कंट्रीज हैं, आइए वो बात करता हूं मैं। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया वाइज, 17.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसका है, रसिया का, पहला नंबर। फिर दूसरे नंबर पे कौन है बेटा, कनाडा, 9.97 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे पर कौन है, रशिया। चौथे पर है चाइना। पांचवें पर है ब्राजील। छठे पर है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, पीछे चलते हैं, तो ये रहा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। ये तुम्हारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा आपको। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर यहां पर एरिया देखा जाए तो एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा इंडिया और यहां पर ये पूरा पाकिस्तान, इन दोनों का अगर एरिया, इंडिया प्लस पाकिस्तान का, दोनों का एरिया का ट्वाइस कर दिया जाए तो लगभग लगभग किसके बराबर होता है, ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, थैंक गॉड कि हम लोग जल्द ही किसको पीछे करने वाले हैं, चाइना को पीछे करने वाले हैं। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के एरिया का ट्वाइस कर दिया जाए तो लैंड मास कितना बनता है, ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की बात करें तो हर साल हम इंडिया के अंदर एक फ्रेश ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितने मतलब तेजस्वी लोग हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है करंट की, हर साल इंडिया वाले एक फ्रेश ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और होपफुली अभी सेंसस नहीं हुआ है, 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, उस सेंसस के बाद 2021 पर सेंसस होना था, 2021 पर सेंसस नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। और होपफुली अगर इस साल सेंसस हुआ तो हमने चाइना को डेफिनेटली क्या कर दिया होगा, पीछे कर दिया होगा। भले ही हम चाइना को जीडीपी में नहीं पीछे कर पा रहे हैं, हम उसको प्रोग्रेसली उसको पीछे नहीं कर पा रहे हैं, आर्किटेक्चर में हम पीछे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चलो किसी चीज में तो हम चाइना को पीछे कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया किस रैंकिंग में आता है लैंड वाइज, 7th रैंकिंग पर।
इंडिया किस पर लाई करता है? 7 रैंकिंग पर। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो पॉपुलेशन वाइज अभी एज पर द 2011 सेंसस हु इज इन द फर्स्ट? चाइना, और सेकंड नंबर पर क्या है? इंडिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपको आ गया होगा, ये भी आपको आ गया होगा। अब क्या लिखा है कि इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है। क्यों वास्ट कंट्री है? क्योंकि पूरे विश्व का लगभग कितना परसेंट शेयर कर रही है? 2.4% शेयर कर रही है। इसी वजह से हमारे इंडिया को क्या बोला जाता है? सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट। ठीक, अब क्या लिखा है कि इंडिया का जो मेन लैंड है ये 8 डिग्री 4 मिनट। आइए इसको समझाता हूं। अगर मैं बात करूं, यहां पर आ जाइए, चलिए यहां पर आइए, तो हमारा ये क्या पास हो रहा है? ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर पास हो रहा है। ये क्या है मेरा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट की सारी चीजें कैसी ली जाएंगी? ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। इसकी वेस्ट की सारी चीजें कैसी ली जाएंगी? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके नॉर्थ की सारी चीजें ली जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके साउथ की सारी चीजें ली जाएंगी सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के ऊपर बेसिकली 2 लैटिट्यूड है और 2 लॉन्गिट्यूड है जो पास होते हैं। तो पहला जो लैटिट्यूड जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। वाई इट इज नॉर्थ? बिकॉज 0 डिग्री के हम कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब जो दूसरा लैटिट्यूड है वो यहां से पास होता है, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये हमारा कहां पर लाई करता है? ये हमारा तमिलनाडु के अंदर एक जगह है जिसका नाम है केप ऑफ कैमोरिन। क्या नाम है? केप ऑफ कैमोरिन। केप ऑफ कैमोरिन। और ये केप ऑफ कैमोरिन कहां पड़ता है? कन्याकुमारी पर। कहां पड़ता है? कन्याकुमारी पर। कन्याकुमारी पर। और ये कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु पर। अब ये जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है ये हमारा कहां पर लाई करता है? ये हमारा लाई करता है इंदिरा कॉल पर। इंदिरा कॉल पर। ये बेसिकली इस टाइम पर कहां पर है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर है, लेकिन जल्द ही हमारा होगा। अब यहां से एक जो लॉन्गिट्यूड पास होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये किधर पर है? ईस्ट हेमिस्फीयर पर। इसीलिए इसका नाम होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहां पर ये जो लॉन्गिट्यूड मैं बनाने जा रहा हूं दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आइए इसको थोड़ा सा बड़े मैप में बनाते हैं। तो यहां से जो हमारा ये पास हो रहा है ये क्या है हमारा? ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कहां से पास हो रहा है ये? केप ऑफ कैमोरिन। केप ऑफ कैमोरिन। केप ऑफ कैमोरिन कहां पाया जाता है ये? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु पर। अच्छा, पहले हमारा जो ये लैटिट्यूड था, साउथ मोस्ट लैटिट्यूड, ये पहले नीचे लाई करता था। कहां पर लाई करता था? लगभग कहां पर लाई करता था? अंडमान निकोबार के नीचे। और ये कितना होता था? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोला करते थे? इंदिरा पॉइंट। क्या बोला करते थे? इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट बेसिकली इसको ही हम लोग पिगमेरियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पिगमेरियन पॉइंट। पिगमेरियन पॉइंट। और ये पिगमेरियन पॉइंट हमारा, जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं, ये पहले साउथ पॉइंट होता था। ये हमारी सुनामी आई थी 2004 पर, तो उस सुनामी के अंदर ये क्या कर गया था? सबमर्ज कर गया था। तो अगर तुमसे कहा जाए कि लैंड का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ।
और अगर तुमसे कहा जाए कि ओवरऑल इंडिया का, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार भी अपना हिस्सा है, तो ओवरऑल इंडिया का अंडमान एंड निकोबार में एक पॉइंट होता था 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जिसको हम बोलते थे इंदिरा पॉइंट। ये बेसिकली क्या हो गया था, सुनामी के अंदर सबमर्ज कर गया था। अब यहां पर ये वाला लैटिट्यूड देखिए, ये लैटिट्यूड कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और इसी को ये कहां से पॉइंट लाई करता है, ये हमारा लाई करता है, दैट इज इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। अब ये इंदिरा कॉल बेसिकली ये जो लद्दाख है, ये वाला हिस्सा, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा हिस्सा, ये इस समय किसके पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर। लेकिन इंडिया हमेशा इसको क्या करता है, अपना हिस्सा मानता है। ठीक, तो ये विवादित है थोड़ा सा। अब यहां पर आ जाइए, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ये लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये कहां से पास करता है, किबुथु, ओ सॉरी किबुथु नहीं है, ये है हमारा, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एक सेकेंड में बताता हूं। ये है हमारा गुहार मोती। कौन सा, गुहार मोती। गुहार मोती, ये गुहार मोती कहां पर पाया जाता है, गुजरात पर, गुहार मोती या गौहर मोती बोलते हैं इसे। और जो हमारा अगला जो लॉन्गिट्यूड है, जो यहां से पास होता है अरुणाचल प्रदेश से, ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ये जो जगह है, जिस पॉइंट से पास होता है, उसका नाम है किबुथु। क्या नाम है, किबुथु। और ये कहां से पास करता है, अरुणाचल प्रदेश से। तो अगर मैं बात करूं तो वेस्ट मोस्ट कौन सा है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और ईस्ट मोस्ट कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, किबुथु अरुणाचल प्रदेश। अगर तुमसे कहा जाए नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। साउथ मोस्ट कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम एक्सटेंशन देखें तो ये लगभग कितना होता है, अप्रोक्सीमेट होता है 30 डिग्री। और अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये भी अप्रोक्स कितना होता है, 30 डिग्री का एक्सटेंशन होता है। तो बात समझ में आई होगी आपको ये बात। अब यहां पर आप देखिए, हमारे इंडिया के बीचों बीच से ये जो लाइन आपको दिख पा रही होगी, इसको मैं रेस कर देता हूं। यहां से एक जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है क्या, ये जो लाइन आपकी पास हो रही है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी होती है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए कहां कहां से पास हो रही है। पहला गुजरात से पास होती है, दूसरा राजस्थान से पास हो रही है, तीसरा मध्य प्रदेश से पास हो रही है, फिर चौथा आपको दिख रहा होगा यहां पर छत्तीसगढ़ से भी यहां से टच हो रही है, फिर पांचवा कहां से पास हो रही है, झारखंड से, छठा आपके वेस्ट बंगाल से, फिर वेस्ट बंगाल के बाद यहां पर एक त्रिपुरा पाया जाता है, त्रिपुरा, और फिर यहां पर मिजोरम। ठीक है, और कोई एक स्टेट रह गया क्या, और कोई स्टेट रह गया क्या, हाँ ये रह गया। ठीक है, ये देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ये ठीक रहेगा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, रुकिए रुकिए, हाँ ठीक है। तो पहला स्टेट है गुजरात जिससे पास हो रही है, दूसरा क्या है, राजस्थान, ये देखिए टच हो रही है, तीसरा कहां से पास होती है, मध्य प्रदेश से, चौथा कहां से पास हो रही है, छत्तीसगढ़ से, पांचवा कहां से पास हो रही है, झारखंड से, छठा कहां से पास हो रही है, वेस्ट बंगाल से, और सातवां कहां से पास हो रही है, त्रिपुरा से, और आठवां कहां से पास हो रही है, मिजोरम से। कहां से पास हो रही है, मिजोरम से। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल हाउ मेनी स्टेट से पास हो रही है, 8 इंडियन स्टेट से पास होती है। कहां से पास होती है, 8 इंडियन स्टेट से। अब सर ये याद कैसे होगा, तो आइए मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है, उसको कैसे याद रखेंगे। तो देखो एक ट्रिक होती है, मित्र मित्र पर गमछा,
गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र यहां पर आ गया मिजोरम, क्या हो गया मिजोरम, ठीक है। ये मिजोरम दिख रहा हो तो तुमको, ये दिख रहा है मिजोरम। दूसरा त्रा, त्रा से त्रिपुरा, त्रा से क्या याद रखोगे त्रिपुरा, ये देखो त्रिपुरा से भी पास हो रही है। फिर पा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल, तो ये तुमको दिख रहा होगा कि वेस्ट बंगाल से भी पास हो रही है। रा से राजस्थान, ये राजस्थान दिख रहा होगा कि राजस्थान से भी क्या पास हो रही है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। माँ गम छा, गम ये गा है, सॉरी ये गा है, तो गा से क्या हो गया गुजरात, क्या पास हो गया है गुजरात, तो यहां से गुजरात से ही पास हो रही है। फिर माँ से हो गया यहां पर मध्य प्रदेश, क्या हो गया मध्य प्रदेश, तो यहां पर मध्य प्रदेश से भी पास हो रही है, ये दिख रहा होगा आपको। छा से छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ से भी पास हो रही है, ठीक है। फिर छा से हो गया छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़। झा से हो गया झारखंड, ये झारखंड से भी पास हो रही है। और राज से राजस्थान, तो ये राजस्थान से भी क्या पास हो रही है। तो ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम विच दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पासेस, इस तरह के क्वेश्चन बन जाता है। आपको 4 इंडियन स्टेट दे देगा और उसमें से कहेगा कि किसमें से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप अच्छे से बता देंगे, अगर नहीं याद होगी तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई आपको, चलिए। तो यहां पर था मैं, ये मैंने आपको क्या क्या बता दिया, जरा देखिए कि इंडिया का एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारा क्या था, हमारा ये साउथ मोस्ट पॉइंट था लैंड का और ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट था, और ये दोनों क्या थे बेसिकली लैटिट्यूड थे। अब लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको पढ़ाया कि वेस्ट का लॉन्गिट्यूड कौन सा था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए, तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग बराबर हिस्सों में, ये पहला हिस्सा हो गया ये, और ये दूसरा हिस्सा, दोनों को बराबर बराबर से क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक। ये देखिए, तो ये वाला मुझे लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे चले, चलिए। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट mainland of the mainland, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively. ये क्या समझाना चाह रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं बात करूं यहां पर, यहां पर मैं अगर बात करूं तो यहां पर ये अरेबियन सी दिख रहा होगा और अरेबियन सी पर यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा होगा, लक्षद्वीप आइलैंड। फिर यहां पर दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल पर यहां पर क्या दिख रहा होगा तुम्हें, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन लैंड मास का, यहां से जब मैं आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अगर साउथ में आएंगे और वेस्ट की तरफ आएंगे तो ये क्या हो गया लक्षद्वीप, और अगर यहां साउथ से ईस्ट की तरफ आएंगे तो यहां पर क्या हो गया अंडमान एंड निकोबार। अब अगर ये अंडमान एंड निकोबार की पोजीशन देखा जाए तो ये कहां पर लाई करता है, बे ऑफ बंगाल पर, और ये कहां लाई करता है, ये लक्षद्वीप कहां लाई करता है, अरेबियन सी पर लाई करता है। क्लियर, आइए आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया
कि इंडिया की अगर पोजीशन लोकेशन की बात करें तो उसका टोटल लैंड मास कितना है, 2.4 डिग्री या 2.4% है टोटल वर्ल्ड का लैंड मास का, और ये कितना है लगभग 3.2, इतना याद रख लीजिए आप, 8 की मत याद रखनी, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और इंडिया अगर बात करें तो 7 पोजीशन में क्या करता है, लाई करता है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आइए एक नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्या कर दिया जाए, पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री बताइए, क्या बताइए, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री बताइए। तो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री, आपको कोस्टल का मतलब क्या है, ऐसे इंडियन स्टेट्स बताइए जो समुद्र से अपनी क्या करते हैं, सीमा रेखा को, बाउंड्री को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर कि कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया पर, तो याद रखिएगा कोस्टल स्टेट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहला तुमको दिख रहा होगा गुजरात। गुजरात की जो कोस्टल बाउंड्री है वो किसके साथ लग रही है, समुद्र के साथ लग रही है, और ये मैक्सिमम होती है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात शेयर्स मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री। दूसरे नंबर पे तुमको दिख रहा होगा यहां पर महाराष्ट्र, यानी दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, एमएच लिख देते हैं हम इसको। तीसरे नंबर पे कौन सा बेटा, जहां हर युवा को जाने का मन होता है, दैट इज गोवा। चौथा तुमको दिख रहा होगा यहां पर कर्नाटक, चौथा क्या दिख रहा है, कर्नाटक। फिर यहां पर तुमको दिख रहा होगा केरला, पांचवें नंबर पे क्या है यहां पर, केरला, ठीक है ना। और केरला के बाद तुमको यहां पर दिख रहा होगा तमिलनाडु, छठे नंबर पे क्या दिख रहा होगा, तमिलनाडु। सातवें नंबर पे क्या दिख रहा होगा, दैट इज आंध्र प्रदेश, सातवें नंबर पर है एपी। फिर आठवें नंबर पे दिख रहा होगा तुम्हें उड़ीसा, उड़ीसा लिख लेते हैं, उड़ीसा। फिर 9वें नंबर पे तुमको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि कितने कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, या ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो तुम्हारी लैंड बाउंड्री के अलावा वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, ये बेसिकली कौन है, जो समुद्र के साथ क्या शेयर करते हैं, वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं, वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम कौन है, गुजरात, और मिनिमम कौन सा है, दैट इज गोवा। अब बात करिए अगर, तो क्या ये लक्षद्वीप अपना यूनियन टेरिटरी नहीं है, अंडमान निकोबार भी अपना क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो अगर इसकी भी कोस्टल बाउंड्री को जोड़ दिया जाए, तो अगर इन सारे स्टेट्स की और इन लक्षद्वीप और इन अंडमान एंड निकोबार की कोस्टल बाउंड्री को जोड़ दिया जाए, तो ये लगभग आता है 7516 किलोमीटर। कितना आता है, 7516 किलोमीटर, ठीक है। 7516 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री हमारी इंडिया की शेयर होती है। अब यहां से आइए, यहां पर आइए जरा। अब आपको वाटर बाउंड्री समझ में आ गई, जिसे हम कोस्टल बाउंड्री कह रहे हैं। अब यहां से जहां पर मेरा ये मार्कर चल रहा है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये लद्दाख है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां से पूरा ये ना सिक्किम, यहां आ जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सिक्किम, और सिक्किम के बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, और ये पूरा ये यहां से यहां तक, ये त्रिपुरा, मेघालय, ये पूरा ये, ठीक है ना। तो अगर तुमसे कोई कह दे कि लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी इंडिया की, लगभग लैंड बाउंड्री कितनी है, तो ये है लगभग 15,200 किलोमीटर की। कितनी है, 15,200 किलोमीटर की। और अगर वाटर बाउंड्री की बात करूं, वाटर बाउंड्री की मैं बात करूं, तो वाटर बाउंड्री कितनी है, लगभग 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर की हमारी क्या है, वाटर बाउंड्री है। अगर मैं दोनों को सम कर दूं, अगर मैं दोनों को सम कर देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7516 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6177512, ये कितना हो जाएगा, 22,716 किलोमीटर की क्या हो गई, टोटल बाउंड्री हो गई हमारी इंडिया की, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार। बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो कितना भी मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, कितना भी लॉन्ग हो जाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्लियर करा दूंगा इस वीडियो के अंदर, इंडिया साइज एंड लोकेशन पूरा आपको कवर करा दूंगा, और पूरा आपको क्या करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वन शॉट वीडियो है, इसको आप आराम से इत्मीनान से समझिएगा,
एक ही बार आपको देखना है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या करा दिया मैंने, क्लियर करा दिया। फिर ये वाला भी पॉइंट देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है लगभग कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। टोटल लैंड ऑफ द कोस्ट लाइन की बाउंड्री अगर बात करें तो कोस्ट लाइन बाउंड्री कितनी हो गई, 7,575 से 16 किलोमीटर मैंने अभी आपको बताई, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। तो इतना आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं यहां पर बात करूं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर जो हमारा नॉर्थ पॉइंट था वो कितना था बताइए, 37 डिग्री 6 मिनट। मन के ऊपर बोलिए, याद हो जाएगा। यहां पर क्या था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहां पर क्या था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहां पर क्या था, यहां पर याद करिए 97.25 डिग्री ईस्ट। तो यहां से यहां के बीच अगर हम लोग बात करें तो 30 डिग्री का एक्सटेंट था। नॉर्थ से साउथ के बीच का एक्सटेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना था, 30 डिग्री का। कैसे पता चलेगा सर, आप माइनस कर सकते हैं। आप माइनस कैसे कर सकते हैं, अगर यहां पर मैं माइनस कर दूं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, क्या माइनस करना है मुझे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो बताइए लगभग कि कितना माइनस हो जाएगा, बताइए जल्दी से करके बताइए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए। 37.6 माइनस 8 डिग्री 4 कितना हो गया, ये लगभग 29 डिग्री 2 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कितना बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं जल्दी से बताइए, 30 डिग्री बोल रहे हैं। अब अगर यहां पर वेस्ट का और ईस्ट का माइनस किया जाए तो वेस्ट का कितना था बताइए जल्दी से, वेस्ट का था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। माइनस करिए 97.25 माइनस 68.7, ये भी लगभग कितना आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, अगर मैं माइनस करूंगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, माइनस क्या माइनस कर दूं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, तो कितना माइनस करने के बाद आ रहा है लगभग 28 डिग्री 55 मिनट ईस्ट। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलिए यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जल्दी बोलिए, यही लिखा हुआ है। देखिए कितना है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कितना है हमारा एक्सटेंट का मतलब गैप कितना है दोनों के बीच, लगभग 30 डिग्री का है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, यहां पर आओ, ये देखो, ये देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये हमारा है 68 डिग्री, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये कितना है, ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये कितना है, ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये हमारा लैटिट्यूड कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो यहां से यहां के बीच का भी लगभग अगर 30 डिग्री का एक्सटेंट है, यहां से यहां का भी 30 डिग्री एक्सटेंट है, तो फिर यहां का जो डिस्टेंस है, देखिए नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है 3214 किलोमीटर, और यहां से यहां के बीच कितना है 2933। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। आप बताइए यहां पर जब मैं इस पॉइंट को समझा रहा था तो मैंने यहां पर क्या किया था, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये क्या था हमारा नॉर्थ पॉइंट था, और हमारा साउथ पॉइंट कौन सा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये कितना गैप आ रहा था 29 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ, यही आ रहा था, बोलिए जल्दी से। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरा दो लैटिट्यूड्स के बीच का गैप, टू लैटिट्यूड्स, जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं दो, ये जो लैटिट्यूड्स थी, पहली लैटिट्यूड क्या थी बोलो जल्दी से, जल्दी मन में बोलो, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और माइनस कर दीजिए आप 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो कितना आ रहा था जल्दी से बताइए, ये कितना आ रहा था 37 डिग्री 6 मिनट
-8°4', ये आ रहा था 29°2' का गैप आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब याद रखिएगा, हमेशा ये हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स क्या होता है, ये होता है 111.2 किलोमीटर। दो लैटिट्यूड्स के बीच का गैप कितना होता है, 111.2। अब हमारे दोनों लैटिट्यूड्स के बीच का गैप कितना आ रहा है, 29°2'। बोलो यस और नो। अब अगर दो लैटिट्यूड्स के बीच का गैप 111.2 होता है, तो 29°2' के बीच का गैप हम क्या करेंगे, 111.2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लीजिए आप। तो जब आप 111.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितना बनेगा, 3247.04 किलोमीटर। यानी अगर मैं इसको रफली लिखना चाहूँ, ये आएगा लगभग 3247 किलोमीटर। यस और नो, बोलिए जल्दी से, ये आएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगेन हमारे जो दो लॉन्गिट्यूड्स आ रहे थे, जो टू लॉन्गिट्यूड्स आ रहे थे, पहला लॉन्गिट्यूड क्या था बताइए, जो ईस्ट पर था, 97°25' ईस्ट, -68°7' ईस्ट, 7' ईस्ट। तो कितना गैप आ रहा था, 97.25 -68.7, तो ये लगभग कितना आ रहा था, 28.55, इतना गैप आ रहा था। अब अगेन याद रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स भी कितना होता है, 111.2 किलोमीटर। कितना होता है, 111.2। तो आप 28.55 में अगर मल्टीप्लाई कर दें 111.2 का, तो क्या होगा, देखिए करके देखते जाइए, तो ये लगभग कितना आएगा, 3174.76 किलोमीटर। बोलो यस और नो, ये आएगा। यानी हमारा नॉर्थ से साउथ के बीच का एक्सटेंड कितना आना चाहिए था, 3247 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट कितना आना चाहिए था, 3174.76 आना चाहिए था। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, अगर आप देखें तो हमारा नॉर्थ से साउथ कितना आ रहा है, 3214। कितना आ रहा है, 3214। यहां पर कितना आ रहा है, ये आना कितना चाहिए था, इतना कितना रहा है, 3214 किलोमीटर। तो चलो हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, एरर है। लगभग ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है, 3247 के ही लगभग बराबर है। अब यहां पर जब आप देखेंगे, कि इसको कितना आना चाहिए था, वेस्ट टू ईस्ट कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 3200 समथिंग। ये कितना रहा है बेटा, ये आ रहा है 2933। कितना आ रहा है, 2933। तो सर इतना गैप कैसे हो गया, इसको अगर देखा जाए तो यहां पर आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 3174। ये क्या रहा है, ये आ रहा है 2933 किलोमीटर। सर इतना गैप क्यों होता है, बताइए जल्दी से। 2933 किसी को मालूम है, नहीं मालूम है, आइए मैं समझाता हूं। देखिए इतना आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो इतना गैप क्यों होता है, देखिए ध्यान से। अगर अर्थ की बात करें हम लोग, ठीक है, अर्थ मेरी आर्ट थोड़ा सा हिलेरियस है, मैनेज करिएगा। तो ये हमारी हो गई 0 डिग्री इक्वेटर, जो बेसिकली क्या होती है, एक प्रकार की लैटिट्यूड होती है, ठीक है, लेटी हुई को लैटिट्यूड बोलते हैं। ये हो गई हमारी, ये भी लैटिट्यूड्स हो गई हमारी, सारी लैटिट्यूड्स है। अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो ये सारी क्या है, हमारी लैटिट्यूड्स, ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या हो गई, लैटिट्यूड्स हो गई, ठीक।
अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हमारी क्या हो गई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब यहां से अगर बात करें तो ये हमारी क्या हो गई लॉन्गिट्यूड, ये हमारी क्या हो गई लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स हो गई, ठीक है। इससे पूरा क्या बन रहा है, पूरा ग्रिड बन रहा है, इसे ग्रिड बोला करते थे बचपन में, याद करिए। ये हमारा क्या बन रहा है, ग्रिड बन रहा है पूरा, है ना। अगर आप यहां पर देखेंगे तो लैटिट्यूड्स के बीच का जो गैप होता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। अब ये इक्वेटर के पास यहां पर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का गैप क्या रहता है, इक्वल रहता है। लेकिन जैसे 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 हम किसकी तरफ जाते जाते हैं, पोल की तरफ, तो आपको दिख रहा होगा कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच, यहां देखिए, ये देखिए, इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो गैप है, यहां पर क्या है, ज्यादा है, यहां पर कम हो गया, यहां पर और कम हो गया, यहां पर और कम हो गया, यहां पर और कम हो गया। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला कि टू लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो गैप होता है, टू लॉन्गिट्यूड्स के बीच जो गैप होता है, गैप वो हमेशा इक्वल नहीं होता है। इसीलिए यही कारण है, यही कारण है कि आपका जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप यहां पर वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट पर हमने एक लॉन्गिट्यूड लिया है, ईस्ट पर एक लॉन्गिट्यूड लिया है, तो इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या होता है, एक समान नहीं होता है। इसलिए हमारा क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट का जो एक्सटेंड है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्मॉलर होता है। लगभग कितना होता है, 2933 किलोमीटर होता है। और नॉर्थ से साउथ का कितना होता है, 3214 किलोमीटर। यस और नो? ठीक। अब अगर यहां पर देखा जाए तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ बिटवीन 2 आवर्स। अब इसका क्या मतलब है, आओ समझाता हूं, इसको समझाता हूं। देखो देखो ध्यान से, अगर तुमसे कहा जाए तो ये मान लीजिए ये क्या है हमारा सन, ये क्या है हमारा सन, और सन के चारों ओर यहां पर अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, ऐसे करके वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये जो अर्थ होती है ये सन के चारों ओर एक प्रकार से क्या करती है, रेवोल्यूशन भी करती है, और साथ के साथ अपने 23.5 डिग्री इस एक्सिस पर क्या होती है, टिल्ट होती है, और उस पर क्या कर रही होती है, रोटेट भी कर रही होती है। क्या कर रही होती है, रोटेट भी कर रही होती है। तो मैं आपसे अगर कहूं कि जो डे एंड नाइट होता है वो किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। जैसे सन का ये वाला एरिया सोलर इंसोलेशन प्राप्त कर रहा है अर्थ का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। और जब ये रोटेट करके इसका ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो यहां पर डे हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो रोटेशन है, अर्थ जो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ये जो रोटेशन कर रही है, ये कितने डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करती है? तो तुम कहोगे गुरुजी ये कितना डिग्री रोटेट करती है? अर्थ का रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री रोटेशन होता है। कितने आवर्स में हो जाता है बेटा, ये 24 आवर्स में हो जाता है। 12 घंटे का डे, 12 घंटे की नाइट। तुमसे अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री रोटेट करने पर, 1 डिग्री रोटेट करने पर कितना हो जाता है, 24/360 हो जाएगा। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। अब मैं आपसे कहता हूं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? तो तुम कहोगे कितना सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं यहां पर 60 का क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा होता है 36, और 6 4 जा क्या होता है, 24। तो ये हो जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, बोलो जल्दी से, कितने मिनट्स होते हैं? 1 डिग्री, 1 डिग्री रोटेट अगर होती है यार तो कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। क्या होता है, 4 मिनट। और मिनट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंबल। यानी अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो 1 डिग्री अगर रोटेट करेगी तो कितना मिनट लेगी, 4 मिनट लेगी। कितना लेगी, 4 मिनट। अब आप बताइए, मैंने अभी अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि अगर वेस्ट टू ईस्ट के बीच का गैप देखें तो मोटा मोटा हम लोग कितना बोल सकते हैं, कितना गैप है, कितना गैप है, लगभग 30 डिग्री का। यहां पर देखो ना,
ये कितना आ रहा था, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा था। इसको हम कितना मान सकते हैं, 30 डिग्री का मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, जल्दी बताओ। क्या 30 डिग्री का नहीं मान सकते, मान सकते हैं ना। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, कितना गैप आ रहा था, कितना गैप आ रहा था, कितना गैप आ रहा था, लगभग 30 डिग्री का। तो अगर 30 डिग्री का गैप आ रहा है तो उसमें अगर 4 मिनट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 आवर्स। यानी अगर अगर तुम यहां गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का बात करो तो लगभग कितना आवर्स का गैप होता है यहां के बीच, 2 आवर्स का। कितने का गैप होता है, 2 आवर्स का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 AM मॉर्निंग पर सनराइज होता है, 6 AM मॉर्निंग पर क्या होता है, सनराइज करता है, तो गुजरात पर कितना गैप पर करेगा, 2 घंटे बाद। यहां पर कितने बजे होगा, 8 बजे होगा। कितने बजे होगा, 8 बजे होगा। यानी यहां से यहां के बीच का अगर टाइम गैप पूछा जाए तो लगभग कितना होता है, 2 आवर्स होता है। क्या होता है, 2 आवर्स। अब एक चीज और सुनो, देखो यहीं पर देखो, अब हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ में यहां पर ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये दिख रही है क्या, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है ये। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारी कहां से पास होती है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से पास होती है, ग्रीनविच सिटी से पास होती है। क्यों ग्रीनविच से क्यों पास होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री किसके कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये 0 डिग्री हम लॉन्गिट्यूड कहां पास कराएंगे, अपने शहर से ही पास कराएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। क्लियर। और जो भी हम लोग समय लेते हैं, जो भी हम लोग टाइम लेते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं बोलो, इसी लंदन के प्राइम मेरिडियन लाइन से क्या करते हैं, लेते हैं। अब अगर यहां से मैं बात करूं तो हमारे इंडिया से यहां हमारे इंडिया से भी एक टाइम लाइन पास कराई जाती है जो कितनी है, 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट। वाई इट इज ईस्ट, क्योंकि ये ग्रीनविच मीन टाइम, GMT लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से कितना अहेड है, कितना अहेड है, 5 आवर्स 30 मिनट ईस्ट। 5 आवर्स 30 मिनट क्या है, अहेड है। 5 आवर्स 30 मिनट क्या है, अहेड है। मतलब अगर यहां पर सुबह के यहां पर क्या बजे है, मान लीजिए 7 बजे है। कितना बजे हैं, 7 बजे हैं, मॉर्निंग के 7 बजे हैं। तो हमारा इंडिया पर कितना बजा होगा, लगभग दोपहर का 12:30 बजा होगा। कितना बजा होगा, दोपहर का 12:30 बजा होगा। अब हमने इसी को अपना इंडियन टाइमलाइन क्यों माना है, अगर मैं कहूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्यों माना है, IST लाइन क्यों माना है, इसलिए माना है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। थोड़ी देर क्या पहले पढ़ाया, थोड़ी देर पहले ये आपको ये बताया कि यहां से बताओ, यहां से ये जो लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये क्या है हमारा, ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अगर इन दोनों का तुमसे कह दिया जाए कि एवरेज निकालो, तो एवरेज कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, करो ऐड। 68.7 प्लस 97.25, इसको जब आप ऐड करेंगे दोनों को, तो ऐड करने पर आ रहा होगा 165.95। अब 2 ही है तो इसका एवरेज निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो जब 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 82 डिग्री 97। इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 82.30 या 82 क्या ले लेते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट। और मिनट इस 30 मिनट को क्या लिखा जा सकता है, आवर्स में लिखा जा सकता है। तो 82.5 डिग्री और यहां पर क्या हो जाएगा, आधा घंटा। ये देखिए, ठीक है ना, ईस्ट।
इसी लाइन को। और ये जो लाइन हमारी पास होती है वो ये लाइन पास होती है सबसे पहले गुजरात से, गुजरात से पास होती है। मूर्खों ये देखो कहां से पास हो रहा है, ये गुजरात है तुम्हारा, ये क्या है उत्तर प्रदेश। में मजाक कर रहा था। तो ये उत्तर प्रदेश के कहां से पास होती है, एक फेमस वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर गुड्डू भैया की, तो ये कहां से पास होती है, मिर्जापुर में एक जगह है, जगह का नाम क्या है, गोपीगंज। क्या नाम है, गोपीगंज। तो गोपीगंज के जगह से पास होती है। और यहां पर एक क्या है, माता विंध्याचल या विंध्यवासिनी टेम्पल है। यहाँ पर कौन सा टेम्पल है, विंध्यवासिनी टेम्पल। ये उसी विंध्यवासिनी टेम्पल से सबसे पहले इंडिया में अगर पूछ लिया जाए तो कहां से पास होती है, हमारे यहाँ से पास होती है। और ये कहां से पास होती है, देखो जहां जहां मेरा मार्कर चल रहा है देखो। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कहां से पास होती है, हमारे गोपीगंज विंध्याचल टेम्पल के पास से पास होती है। और इसी के रिस्पेक्ट पर हम लोग पूरा का पूरा क्या करते हैं, टाइम जोन लेते हैं। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का कितना गैप आ रहा है, 2 घंटे का। अब अगर मैं इधर से इस लाइन को पास करता हूं तो मुझको अपनी क्लॉक को क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए, अहेड होना चाहिए। प्लस करूंगा मैं 1 घंटा, और यहां से यहां आऊंगा तो मुझको 1 घंटा क्या करना पड़ेगा, माइनस। यानी कहने का मतलब हमारे इंडिया के अंदर कितना टाइम जोन होना चाहिए था, 2 टाइम जोन होना चाहिए था। लेकिन लोगों के कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने अभी पूरा थ्रू आउट द कंट्री पर कितना टाइम जोन लिया हुआ है, एक ही टाइम जोन लिया हुआ है। अब जैसे कोई बहुत बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, जैसे रसिया, अगर रसिया वगैरह की मैं बात करूं तो रसिया वगैरह के अंदर आप जब देखेंगे तो 11 टाइम जोन है। यूएसए के अंदर भी ऐसे ही 8-8, 10-10 टाइम जोन है। तो वहां पर आदमी क्या करता रहता है, घड़ी को ही सेट करता रहता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये 1 शॉट है तो ज्यादा मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। ये आपको दिख रही होगी कि ये इंडिया की क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, जो हमारे लंदन के ग्रीनविच शहर से, किससे, लंदन के ग्रीनविच शहर से, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है इसको क्या बोलते हैं, आईएसटी लाइन ही बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ये लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से कितना आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट है। कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट अहेड है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब बात करते हैं अगर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो इंडिया का जो लैंड मास, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया का जो लैंड मास है, यहां पर देखिए मैप के ऊपर देखिए, तो ये एशिया है। और एशिया के बीचों बीच पर इंडिया की क्या है, ये सेंट्रल लोकेशन है कि नहीं है, बोलिए। यानी यहां से अगर हम बात करें तो यहां से वेस्ट पर और ईस्ट पर दोनों पर इंडिया की लोकेशन कैसी है, लगभग सेंट्रल लोकेशन है। कैसी लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है। यानी यहां से वेस्ट एशिया पर और यहां से ईस्ट एशिया पर जाना क्या है, बहुत आसान है। यानी यहां से अगर देखें तो दोनों तरफ क्या है, बहुत आसानी से जा सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो यहां पर, इस इंडिया से इंडियन ओशियन का यूज करके, ये देखिए अफ्रीका के कोस्ट से यहां से होते हुए, यहां से अटलांटिक ओशियन का होते हुए ये यूरोप 1498 पर, किस ईयर पर, 1498 पर एक पुर्तगाली, एक पोर्तुगीज, जिस पोर्तुगीज का नाम क्या था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 पर कहां पर आया था, इंडिया पर आया था। इंडिया पर कहां पर आया था, कैलीकट पर आया था। बोलो यस और नो। तो वो किस मार्ग का उसने यूज किया था, उसने यही यूरोप के इस राष्ट्र मार्ग को यूज किया था। और ये जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम मैं आपको बता देता हूं, केप ऑफ गुड होप से आया था। ये रसिया, अफ्रीका का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहां आया था, 1498 पर कैलीकट पर आया था, ठीक है ना। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है। यानी अगर किसी भी ट्रैवलर को यहां से पास होना है तो वाया इंडियन ओशियन कहां जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। वाया इंडियन ओशियन यहां पर इंडोनेशिया में जा सकता है। वाया इंडियन ओशियन वो आ सकता है चाइना पर। वाया इंडियन ओशियन वो किसी भी गल्फ कंट्रीज के अंदर जा सकता है। यानी इंडियन ओशियन और इंडिया यहां पर कैसी लोकेशन पर है, ट्रांस लोकेशन है। ट्रांस का मतलब है थ्रू, इनके थ्रू जा करके कोई भी ट्रैवलर क्या कर सकता है, आसानी से ट्रैवलिंग कर सकता है, किसके लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। ठीक है ना, बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहां पर कि भैया पहला तो मैंने आपको समझा दिया कि ईस्ट और वेस्ट एशिया पर इसकी क्या है, सेंट्रल लोकेशन है। ट्रांस इंडियन, ट्रांस का मतलब होता है वाया, जैसे आपने सुना होगा कि ये ट्रेन वाया महोबा झांसी तक जाएगी, ऐसे ही ट्रांस का मतलब है अगर किसी को भी ट्रेड एंड कॉमर्स जाना है तो उसको कहां का रास्ता लेना होगा, किसके थ्रू होकर के जाना पड़ेगा, इंडियन ओशियन के, जिससे आसानी से कंट्रीज किससे कनेक्ट होती हैं, यूरोप से इन द वेस्ट। अगर यूरोप को मैंने अभी अभी बताया आपको, यूरोप को अगर देखेंगे आप अगर इंडिया से, ये देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये इंडिया है और इंडिया के वेस्ट पर क्या है, यूरोप। तो इंडिया के वेस्ट के यूरोप में अगर समुद्री मार्ग से जाना है तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, बोलिए। आप देखिए ये रास्ता क्या होता था, बहुत ज्यादा लंबा होता था। तो 1869 पर एक कैनाल बनाई गई, कैनाल का नाम था स्वेज कैनाल। क्या नाम था, स्वेज कैनाल। तो इस स्वेज कैनाल ने इंडिया और यूरोप के बीच की लगभग डिस्टेंस को कितना कम कर दिया, 7000 किलोमीटर तक क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है ना, ये आपके एनसीईआरटी के डू यू नो फैक्ट में है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ, ये थ्रू द एजेस है। एजेस का क्या मतलब होता है, एजेस का मतलब होता है बहुत पुराना है। क्या है बेटा, बहुत पुराना है। क्यों बहुत पुराना है, क्योंकि ये बताइए क्या यूरोपियंस के साथ पहले, यूरोपियन से पहले क्या हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं किया करते थे, बिल्कुल करते थे। हमारा अरब के साथ व्यापार हुआ करता था 6-7 सेंचुरी पर। गोवा के अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है जहां पर 6-7 सेंचुरी के ऊपर ट्रेड की कुछ क्या रखी हुई हैं, बोट्स वगैरह रखी हुई हैं आज भी म्यूजियम के अंदर। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ट्रेड होता था वो किससे होता था, पहले लैंड रूट से होता था। कैसे होता था, लैंड रूट से होता था। अब देखिए क्या होता था, देखो ध्यान से, हमारा जो ट्रेड होता था वो गल्फ कंट्रीज के साथ और यूरोप के साथ, गल्फ कंट्रीज और यूरोप के साथ। पहले कैसे होता था, पहले कैसे होता था, वाया लैंड रूट होता था। ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, यहां पर जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, ये देखो यहां पर, ठीक, यहां पर इस लैंड रूट से हो जाता था। लेकिन 1453 पर क्या हुआ, 1453 पर क्या हुआ, यहां पर एक जगह है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया के ऊपर क्या किया, टर्किश इन्वेजन हो गया, यानी तुर्की ने यहां पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब जब यहां से यूरोपियन ट्रैवलर्स आते थे तो उनको ये टर्किश क्या करता था, मनचाहे उनसे क्या लेता था, रेट लेता था, पास लेता था उनसे, कहता था यहां से निकलना है तो पास तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे ये यूरोपियन ट्रैवलर्स क्या होते थे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो फिर यूरोप के अंदर जो भी नेशंस थे उन्होंने सोचा कि हमको क्या करना होगा, नए सी रूट्स खोजना होगा। क्या खोजना होगा, नए सी रूट्स खोजना होगा। तो 1487 पर, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, 1487 पर यहां पर एक पोर्तुगीज किंग है, पोर्तुगीज किंग का नाम है हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम है, हेनरी द नेविगेटर। नाम ही उसका नेविगेट करना, नेविगेट का मतलब होता है नए नए रास्तों की तलाश करना। और इसी हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया था, एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास फाइंड किया था या डिस्कवर किया था। क्योंकि जब आप समुद्र के ऊपर जाते हैं तो आपको यह नहीं मालूम होता है कि आगे से बाएं लेना है, आगे से दाएं लेना है। वहां पर किसका यूज होता है, कंपास का ही यूज होता है। तो इस हेनरी द नेविगेटर ने किसका डिस्कवरी किया था, कंपास का डिस्कवरी किया था। अब ये कहता है कमबख्तो अपने राज दरबारियों से कहता है, खाते हो पड़े रहते हो, जाओ कोई ना कोई रास्ता खोजो ईस्ट इंडिया की तरफ, यानी इंडिया और चाइना के लिए कुछ ना कुछ एक रास्ता ढूंढो, क्योंकि लैंड से हम लोगों का ट्रेड नहीं हो पा रहा है। तो 1487 पर 1487 पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज यहां से इस पुर्तगाल से चलते 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 कहां तक आता है, इस अफ्रीका के इस कोस्ट तक आता है। इसको क्या बोलते हैं, साउथ ऑफ द अफ्रीका। इसका नाम उसने रखा केप ऑफ गुड होप। क्यों नाम रखा केप ऑफ गुड होप, क्योंकि उसको ऐसी आशा थी भविष्य में कि इसी पॉइंट से इंडिया जाने के लिए हमको क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा। और ये उसने कब डिस्कवर कर दिया,
1487 पर। कब डिस्कवर कर दिया? 1487 पर। कब डिस्कवर किया? 1487 पर। क्लियर? 1487 पर। और इसके आगे वो जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वो समुद्री तूफान में फंस गया। 1487 पे जब उसने डिस्कवर किया, उसके आगे नहीं जा पाया। समुद्री तूफान में जब फंस गया तो उसको कहां जाना पड़ा? वापस जाना पड़ा अपनी कंट्री। आप देखिए 1487 के बाद 1498 पर, मैंने अभी भी आपको पढ़ाया 1498 पर, यहां से यहां का रास्ता तो इनको मालूम था, ठीक। और इसी रास्ते के इस मैप को यूज करते हुए यहां पर जब वो जा रहा था, कौन जा रहा था बताओ नाम? वास्को डिगामा जा रहा था। क्या नाम जा रहा था? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जब यहां पर आया तो यहां पर उसको गुजरात का एक व्यापारी अब्दुल मनीद वो यहां पर मिल जाता है और वो उसको कहां तक लेके आता है? वो यहां पर लेके आता है, यहां पर कैलीकट। कैलीकट, कैलीकट बेसिकली कहां की जगह का नाम है? केरला। और यहां पर एक व्यक्ति था जैमोरिन, किंग था उसका जैमोरिन। और जैमोरिन से यहां से ये जो वास्को डिगामा था क्या लेके गया? ब्लैक पेपर लेके गया। क्या लेके गया? ब्लैक पेपर लेके गया और अलग अलग स्पाइसेस लेके गया। ब्लैक पेपर क्यों लेके गया? क्योंकि आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं? कोल्ड। अब अगर कोल्ड कंडीशन है तो अपने आप को ठंड रखने के लिए हमको क्या करना होगा? मीट खाना होगा। और मीट को, जैसा कि आपको पता है, मीट को बनाने के लिए और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है? ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का जरूरत पड़ता है। तो यहां से जब वो 1498 पर यहां से काली मिर्च लेकर के गया, कहां पर लेके गया? यूरोप पर लेके गया। तो 3 महीना उसको आने में लगा था इंडिया और 3 महीना उसको किस में लगा था? जाने में। तो इसको क्या बोलते हैं? सी वॉयज यानी समुद्री यात्रा। टोटल उसको कितना महीना लगा? 6 महीना। यानी 6 महीना यात्रा के करने के बाद उसने पूरा एक्सपेंडिचर हटाने के बावजूद उसको कितना टाइम्स प्रॉफिट हुआ? 15 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। कितना टाइम्स हुआ? 15 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। ये छोटा सा एक स्टोरी है जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा जो पहले ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वो किसके थ्रू होता था? वो किसके थ्रू होता था? यहां पर लैंड रूट के माध्यम से होता था। बाद में वास्को डिगामा को क्या बोला जाता है? डिस्कवरर ऑफ इंडिया। ही वॉज नॉट डिस्कवरर ऑफ इंडिया, ही डिस्कवर्ड ओनली द न्यू सी रूट। इंडिया तो पहले से एग्जिस्ट करता था, इंडिया रातों रात थोड़ी आ गया था 1498 पर। यहां पर जब वो पहली बार यहां पर आया तो उसने क्या किया? एक नया सी रूट डिस्कवर कर दिया। क्या कर दिया? नया सी रूट डिस्कवर कर दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि इंडिया का जो कांटेक्ट था वर्ल्ड के साथ, इंडिया का जो कांटेक्ट था वर्ल्ड के साथ वो क्या था? बहुत पुराना था। और हमारा जो कांटेक्ट था मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है बताइए? मैरीटाइम का क्या मतलब होता है? मैरीटाइम का क्या मतलब होता है? मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र। यानी हमारे समुद्री कांटेक्ट से पहले हमारे किसके रूट्स होते थे? लैंड रूट्स होते थे, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा दिया, अब आगे चलते हैं। अब देखो जरा कि इंडिया के पास पहले कुछ क्या होते थे? पासेस होते थे। पासेस जानते हो? यू नो व्हाट इज पासेस? देखो मैं समझाता हूं शॉर्ट में, पासेस समझाता हूं। यहां पर आ जाओ। यस, पासेस क्या होते हैं? जैसे देखो 2 माउंटेन्स हैं, एक माउंटेन ये है और दूसरा माउंटेन ये है। इन दोनों माउंटेन्स के बीच का ये जो रास्ता होता है ये, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? पास बोलते हैं। पास मीन्स क्या होता है? बेसिकली रास्ता। दो माउंटेन्स के बीच का जो रास्ता होता है उसको क्या बोला जाता है? पास। तो जब हमारे इंडिया पर कोई भी अफगानिस्तान का व्यक्ति आता था, अफगानिस्तान के कौन लोग आते थे? इन्वेडर आते थे, लुटेरे। तो वो बेसिकली अफगानिस्तान यहां पर है, अफगानिस्तान यहां पर जब अफगानिस्तान के इन्वेडर्स आते थे तो वो इस एरिया से, यहां से एरिया से घुसते थे, इस एरिया से, यहां से। और इस एरिया पर बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पास पाए जाते हैं। जैसे खैबर पास, यहां पर एक पास होता था खैबर पास, दूसरा गोलन पास। यानी इन पासेस से इंडिया के अंदर कई ट्रैवलर्स आते थे, कई इन्वेडर्स आते थे और वो आकर के यहाँ पर
दिल्ली के ऊपर क्या कर देते थे, अटैक कर देते थे, ठीक है ना। जैसे महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गोरी हो गया, ये सब लोग कहां से आते थे, क्योंकि यहां तो बेटा पूरा देख रहे हो आप, यहां पर क्या है, पूरा हिमालय है, यहां पर क्या है, पूरा पूरा हिमालय, यहां से तो किसी की हिम्मत नहीं आ सकता है, लेकिन वो यहां से आ जाते थे, पासेस के माध्यम से आ जाया करते थे, ठीक है ना। आज भी बहुत प्रकार के नेचुरल पासेस हमारे इंडिया पर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है कि ये जो रूट्स होते थे, कौन से रूट, जो लैंड रूट्स होते थे और जो सी रूट्स होते थे, यहां से जब कोई व्यापारी आएगा, आप बताइए एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री पर कोई व्यापारी आ रहा है, एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री पर कोई व्यापारी आ रहा है, यहां से मान लीजिए चाइना से इंडिया पर कोई व्यापारी आ रहा है, तो वो क्या लेके आएगा, नए आइडिया लेके आएगा, और क्या लेके आएगा, वहां का अपना कस्टम लेके आएगा, कस्टम के साथ साथ क्या लेके आएगा, वहां का रिचुअल लेके आएगा, है कि नहीं, और क्या लेके आएगा, टेक्नोलॉजी लेके आएगा, टेक्नोलॉजी लेके आएगा, और क्या लेके आएगा, फूड आइटम्स लेके आएगा। इससे क्या होगा, यहां कुछ लेके आएगा और इंडिया से कुछ लेके जाएगा, इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। क्या ये होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, आइडियाज का एक्सचेंज होगा, कस्टम्स का एक्सचेंज होगा, टेक्नोलॉजी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे ये बताइए, स्पाइस लेने कौन आया था, वास्को डी गामा लेने आया था स्पाइस, और बदले में जब 1505 के अंदर 1505 के अंदर यहां पर एक पुर्तगाली गवर्नर आएगा, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्या नाम था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अब 1510 पर यहां पर आएगा एक अल्बुकर्क्यू गोवा के अंदर क्या करेगा, कब्जा करेगा, गोवा के अंदर क्या करेगा, कब्जा करेगा। और आप बताइए उसने क्या क्या दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, लिख लेना कहीं पर। गोवा के अंदर पोर्तुगीज ने क्या क्या एस्टैब्लिश किया, 1510 के अंदर सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के अंदर, पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आए, गोवा के अंदर पोर्तुगीज लेके आए। और पहला बुक जो प्रिंट करते हैं वो क्या नाम है, बाइबल। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग क्या प्रिंट करेंगे, बाइबल। दूसरा, यहां पर लाल मिर्च, रेड चिली सबसे पहले कौन लेके आया, पोर्तुगीज लेके आए। टोमेटो पोटैटो, मेज, स्वीट कॉर्न, स्वीट पोटैटो। और एक आपने महाराष्ट्र के अंदर सीडलेस मैंगो सुना होगा, कियारा भाटिया जो है, कियारा जो आडवाणी क्या करती है, उसका प्रचार करती है। असली अल्फांजो मैंगो, यानी अल्फांसो मैंगो की खास बात क्या होती है, सीडलेस मैंगो होता है ये, इसके अंदर गुठली नहीं होता है। तो ये सारा चीज कौन लेके आया, पोर्तुगीज लेके आए, कहां पर, इंडिया के अंदर लेके आए। तो बताइए कुछ चीजें, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, मुस्लिन क्या होता है बताओ, मुस्लिन क्या होता है, मुस्लिन बेसिकली जो तुम्हारा एक कॉटन होता है, कॉटन, हमारा इंडिया कॉटन के लिए बहुत फेमस था, तो कॉटन की एक प्रकार की क्या होती है, किस्म होती है, उसी क्या बोलते हैं, मुस्लिन। अदर मर्केंटाइज का मतलब होता है अदर गुड्स, हमारे यहां से बहुत सारे गुड्स जाया करते थे और वहां से बहुत सारे बदले में गुड्स वो लोग लाया करते थे। इससे क्या होता था, कल्चरल एक्सचेंज होता था, आइडियाज का एक्सचेंज होता था, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता था। और जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आइडियाज का एक्सचेंज हो जाए, थॉट्स का एक्सचेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो जाए, इसी टर्म को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। यानी इंडिया के अंदर ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये कोई रिसेंट का टॉपिक नहीं है, हम लोग 50 साल से पहले से क्या थे, ग्लोबलाइज थे। आइए अब आगे चलते हैं, ये मैंने आपको करा दिया, ये भी आपको करा दिया, ठीक है ना। आइए अब आगे चले, इंडियन नेबर्स की बात करें। इधर देखो, यहां पर देखो, यहां पर ये देखो, इंडियन नेबर्स की बात करें, इंडियन नेबर्स की बात करें तो देख, सबसे है ना हम वतन
पहला तुमको क्या दिख रहा होगा, पाकिस्तान, इस समय धड़ाधड़ युद्ध चल रहा है। दूसरा यहां पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, क्लियर। तीसरा यहां पर क्या लगा हुआ है, चाइना। फिर चाइना के बाद यहां पर तुमको म्यांमार दिख रहा होगा, ये नेपाल दिख रहा होगा, और यहां पर ये हमारा क्या दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, यहां पर ये भूटान दिख रहा है ना। और इस तरीके के हमारे क्या हैं, कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं। आइए इन नेबरिंग कंट्रीज को मैं आपको याद कराता हूं, किससे, एक ट्रिक से। ठीक है, चलो आप देखो, अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट नेबरिंग कंट्रीज, तो याद रखना एक ट्रिक होती है, ट्रिक बचपन, MBA। क्या नाम है ट्रिक का, बचपन MBA। बी से क्या हो गया, बोलो जल्दी से, बी से हो गया बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश। अच्छा, इस ट्रिक की एक खास बात और देखो, इस पर पूरा का पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए इंडिया के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करने वाली कौन सी कंट्री है, तो वो याद रखना कौन है, बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है, चाइना। दूसरी कंट्री कौन सी है, चाइना। तीसरे नंबर पर अगर अब बात किया जाए तो कौन सा है, पाकिस्तान। और चौथे नंबर पे कौन है बेटा, नेपाल। कौन सी है, नेपाल। और पांचवें पे कौन सी है, म्यांमार। कौन सी है, म्यांमार। और 20 से हो गया, छठा से हो गया भूटान। क्या हो गया, भूटान। और सबसे छोटी बाउंड्री लगभग 7 किलोमीटर की जो बाउंड्री शेयर करता है, वो 7वें नंबर पे कौन सा आता है, अफगानिस्तान आता है। कौन सा आता है, अफगानिस्तान, सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करने वाला। अब बताओ कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए कितनी कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, तो 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। मैक्सिमम कौन शेयर करता है, बांग्लादेश। मिनिमम कौन शेयर करता है, अफगानिस्तान शेयर करता है। बोलो यस और नो। अब तुमसे यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, देखो ध्यान से, यहां पर आ जाओ। तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आओ मेरे साथ प्रैक्टिस करो। देखो, ज्योग्राफी बिना मैप के कंप्लीट नहीं की जा सकती है। टाइम तुम्हें कितना भी लग जाए, लेकिन एक ही बार इसको क्या कर डालो, तैयार कर डालो। तुमसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान किन किन इंडियन स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, तो देखो सबसे पहले नंबर पे गुजरात के साथ, दिख रहा है तुम्हें, गुजरात के साथ। दूसरा राजस्थान के साथ, ये देखो ये राजस्थान है ना। तीसरा पंजाब के साथ। नेक्स्ट हमारी यूनियन टेरिटरी है कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट नहीं है, और लद्दाख के साथ। तो टोटल अगर तुमसे कह दिया जाए तो कितने स्टेट्स हैं बताओ, 1 2 3, 3 स्टेट्स हो गए, 3 स्टेट्स हो गए, 3 स्टेट्स हो गए, और 2 क्या हो गई, यूटीज हो गई, यूनियन टेरिटरी हो गई। 2 क्या हो गई, यूनियन टेरिटरी हो गई। अगर तुमसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला कौन सा स्टेट है, तो याद रखना राजस्थान। सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है, पंजाब। याद रखोगे, सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सा है, पंजाब। अब अगर चाइना की बात करें, तो चाइना के साथ पहला यूनियन टेरिटरी है जो हमारी सीमा शेयर करता है, दैट इज लद्दाख। दूसरे नंबर पे जो पहला स्टेट है भाई, लद्दाख तो क्या है, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर चाइना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, याद रखना, मार्क माय वर्ड्स। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर लिखता चलूं तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और यहां पर देखो सिक्किम भी शेयर कर रहा है चाइना के साथ। सिक्किम के साथ साथ यहां पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर तुमसे कहे कि चाइना कितने स्टेट्स के साथ हमारा शेयर करता है, तो एक देखो हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड 2, और तीसरा तुम्हारा सिक्किम 3, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 इंडियन स्टेट्स हैं जिनके साथ क्या करता है, वो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब तुमसे कोई कह दे कि बताइए किन किन यूनियन टेरिटरी के साथ वो शेयर करता है, तो याद रखना लद्दाख के साथ, एक यूटी के साथ, ठीक है ना। यूटी का नाम लद्दाख। बोलो यस और नो। म्यांमार के लिए कह दे, अगर क्या किसके लिए कह दे, म्यांमार के लिए, तो म्यांमार से देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर से सुनो, तो 4 स्टेट्स हो गए,
एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया मिजोरम। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अगर आप बांग्लादेश के साथ देखो तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन शेयर कर रहा है। पहला तो तुम्हारा वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा तुमको ये मेघालय दिख रहा होगा छोटा सा, ये मेघालय भी शेयर कर रहा है, यहां से असम भी शेयर कर रहा है, त्रिपुरा भी शेयर कर रहा है। अब आपसे अगर कभी जीवन में पूछ ले कि कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट्स है जिसको त्रिपुरा जो त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा हुआ कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको बांग्लादेश ने तीन तरफ से घेर रखा है, तो याद रखना त्रिपुरा, त्रिपुरा है। ठीक है। अब इस तरीके से तुमसे मैपिंग से यहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको बेसिकली कराए, और यहां पर कोई खास मैपिंग नहीं पूछी जा सकती। पूछा जाएगा पाकिस्तान के साथ इनमें से कौन सी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, चार ऑप्शन दे देगा तुमको और फंसा देगा उसमें। इसी तरीके से चाइना का पूछा जा सकता है, इसी तरीके से तुमसे म्यांमार का पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। ये सब मैंने आपको करा दिया, ये आपको मैंने पढ़ाई दिया बचपन एमबीए, इससे आपको याद हो जाएंगे कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, है ना। फिर अब आपको पता है कि हमारे पास इस समय टोटल कितने स्टेट्स हैं, कितने इंडियन स्टेट्स हैं। हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 स्टेट्स और 8 क्या हैं, यूटीज हैं। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। अब India shares its boundaries with the Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Tibet in the north, and Myanmar in the east. ये देखो, हाँ देखो, ये देखो, ये दिख रहा होगा। ये पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, इस मैप में आते हैं। ये देखिए, तो अगर तुमसे कभी कह दे कि वेस्ट पर हमारा पाकिस्तान बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पर कौन है, चाइना है, ईस्ट पर कौन है, म्यांमार है, तो वही सब लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है ना। ठीक है, चले आगे। ये भी हो गया। अब देखिए, कह रहा है हमारे कुछ क्या है और भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेकिन वो हमारी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। वो किससे शेयर होते हैं, वाटर बाउंड्री से शेयर होते हैं। किससे शेयर होते हैं, वाटर बाउंड्री से। अब अगर आपसे पूछ ले जाए कौन कौन से हैं, तो देखो, एक तुम्हें ये श्रीलंका दिख रहा होगा, और एक यहाँ पर नीचे क्या है, मालदीव्स है। किस कंट्री का नाम क्या है, मालदीव्स। ठीक है ना, मालदीव। अब यहाँ पर अगर तुमसे कोई कह दे जीवन में कभी कि बताओ इंडिया और श्रीलंका के बीच यहाँ पर जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, नैरो वाटर चैनल होता है, तो ये क्या होता है, पाक स्ट्रेट। क्या नाम है उस जगह का, पाक स्ट्रेट। और पाक स्ट्रेट के आगे थोड़ा सा आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक पाया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका और मालदीव्स हमारे क्या है, दो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो किससे शेयर होते हैं, वाटर बाउंड्री से शेयर। क्लियर, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है ना। और मालदीव्स कहाँ लाई करता है, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। ये देखो मैंने दिखाया तुम्हें बना दिया। ये देखो, ये लक्षद्वीप के साउथ में दिख रहा है तुम्हें, ये देखिए, ये तुम्हारा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के साउथ में यहां पर क्या है, मालदीव्स है। ठीक है ना। चलिए, चलिए आगे। ये सब समझा दिया मैंने आपको, और मैंने आपको ये दोनों पॉइंट्स पहले ही कवर करा दिए हैं कि भैया आपका 2004 के ऊपर एक इंदिरा पॉइंट था, कितने डिग्री पर था, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर, जो 2004 की सुनामी के अंदर क्या कर गया था, सबमर्ज कर गया था। फिर ये भी मैंने आपको बताया कि स्विच कैनाल के द्वारा 1869 पर इंडिया और यूरोप के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या कर दी गई थी, फिर रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है ना। अब आप एक चीज यहां पर देखिए, एनसीईआरटी में एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है कि जब 1947 पर इंडिया का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। इंडिया का क्या हुआ, बंटवारा हुआ।
इंडिया का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। तो अंग्रेजों ने दो प्रकार के स्टेट्स बना रखे थे, एक बना रखा था ब्रिटिश इंडिया, एक बना रखा था ब्रिटिश इंडिया 1947 के पहले की बात, और एक बना रखा था उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, ये दोनों में अंतर क्या था, सुनो मेरी बात। जो ब्रिटिश इंडिया थे वो वह स्टेट्स थे जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली कंट्रोल था, डायरेक्टली कंट्रोल था। जैसे बंगाल, पूरा पहले बंगाल हुआ करता था, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, तो ये बंगाल क्या था, डायरेक्टली कंट्रोल में। आफ्टर 1757 आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 पर। तो जैसे इस तरीके के स्टेट्स थे ये ब्रिटिश इंडिया के, तो डायरेक्टली कंट्रोल थे, ठीक है ना। और कुछ थे प्रिंसली स्टेट्स, कुछ क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट जैसे कि हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर जो निजाम थे वो अंग्रेजों से कहते थे कि हम आपको टैक्स देंगे, हम आपको क्या देंगे, टैक्स देंगे, हर वो चीज देंगे जो आप कहेंगे, लेकिन हमें अपने स्टेट के अंदर ऑटोनोमस रहने दो, स्वायत्त रहने दो, हमें अपना रूल अपने हिसाब से करने दो, हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो। तो जब 1947 के अंदर बंटवारा हुआ, डिवाइड हुआ, तो ये वाला हिस्सा बनाया गया वेस्ट पाकिस्तान, और ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं ये क्या बन गया था हमारे प्यारे बच्चों, ईस्ट पाकिस्तान। क्या बनाया गया, ईस्ट पाकिस्तान। तो अंग्रेजों ने जैसे हैदराबाद और ये तुम्हारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर, JNK, ये भी क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। जूनागढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक रियासत पाई जाती थी भोपाल, ये सारे क्या थे, भोपाल, यहां पर लिख देता हूं भोपाल, ये सारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अंग्रेजों ने इन प्रिंसली स्टेट से कहा आइदर यू कैन ज्वाइन द इंडिया और यू कैन ज्वाइन द पाकिस्तान, तुम इंडिया में मिल सकते हो या तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। और यही सबसे बड़ी गलती कर दिया कि अगर तुम चाहो तो तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो ध्यान से सुनना, लगभग इस तरीके के छोटे मोटे मिलाकर के कितने थे, 500 प्लस क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। मोस्टली किस में मिल गए, ऑटोमेटिकली इंडिया पर मिल गए। लेकिन 3 रियासत, जैसे पहले का नाम क्या था, पहले का नाम मैंने आपको बताया JNK, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा था हैदराबाद, क्या था, हैदराबाद। और तीसरा क्या था, जूनागढ़। ये 3 रियासत भारत के लिए क्या बन गई थी, कबाब में हड्डी बन गई थी। क्यों बन गई थी, क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर यहां पर आप सोचिए, यहां पर ये हैदराबाद है, ये हैदराबाद है। अब अगर यहां पर ये हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम वो बेसिकली मुस्लिम था, तो वो अपने आप को किसमें मिलाना चाहता था, पाकिस्तान में। अगर ये पाकिस्तान में मिला देता तो बताइए पाकिस्तान की यहां पर अच्छी घुसपैठ हो जाती, तो साउथ का पूरा हिस्सा यहां पर आतंकवादी गतिविधियां होने लगती, बोलो यस और नो। अगर वो इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, अगर जम्मू एंड कश्मीर भी मिल गया होता तो ये पूरा नॉर्थ वाला हिस्सा हमारे कंट्रोल से चला जाता, साउथ वाला कंट्रोल भी हमारे हाथ से चला जाता, है ना। और पाकिस्तान उस दिनों से कंटिन्यूअसली अपने इस वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान के जाने के लिए यहां से क्या मांग रहा था, कॉरिडोर मांग रहा था। और एक ऐसी ही थी जूनागढ़। तो हैदराबाद के अंदर जो निजाम था वो किसमें मिलना चाहता था, पाकिस्तान में। तो उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बुलाया, दिल्ली के अंदर बुलाया, और उस नवाब को बाद में क्या कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। और यहां पर इस हैदराबाद के ऊपर आर्मी का एक ऑपरेशन चलता है, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया जाता है, ऑपरेशन पोलो। और मार लाठी और उसका यूज करके, आर्मी का यूज करके ये हैदराबाद को किसमें मिला लिया जाता है, इंडिया में मिला लिया जाता है। इसीलिए आज भी यहां पर यहां के जो लोग हैं वो इंडिया के लिए, इंडिया के इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में क्या करते हैं, जहर उगलते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जूनागढ़ को भी क्या किया गया, जूनागढ़ के अंदर रिफरेंडम कराया गया, जनमत कराया गया लोगों का। तो पॉपुलेशन वहां की थी हिंदू, उसने कह दिया कि हमको किसमें मिलना है, इंडिया में मिलना है, तो उसको भी क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की बात जब आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चाचा नेहरू से कहा कि मुझको भी किसमें मिला, मुझको 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या कर लेता हूं, मिला देता हूं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो उस समय किंग थे उनका नाम था हरि सिंह।
तो चाचा नेहरू ने बोला कि हरि सिंह अपना आदमी है, हिंदू आदमी है, इसको रहने दो, इसको क्या रहने दो, इंडिपेंडेंट रहने दो। अब कुछ समय बाद होता क्या है कि पाकिस्तान से कुछ आर्मी कबीलाई बन गए, कबीलों का वस्त्र धारण करके, कबीला जानते हो तुम लोग, जो बंजारे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनका कपड़ा पहन करके ये लोग अटैक कर देते हैं किसके ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ का जो हरि सिंह है वो भागा भागा कहां पर आता है, इंडियन गवर्नमेंट के पास आता है। तब हरि सिंह क्या करता है, एक विलय पत्र पर साइन करता है इंडिया पर, और तब ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पूरा हिस्सा किसका कंट्रोल में आ जाता है, इंडिया पर। लेकिन तब तक ये आर्मी कहां घुस चुकी होती है, इंडिया पर घुस चुकी होती है, और यहां तक घुस चुकी होती है। ये जो मैं रीजन बना रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये पूरा, ये रीजन पूरा, ये तुम्हें दिख रहा होगा ये। और बीच में यूएन आ जाता है, जब तक यहां से इंडियन आर्मी पहुंचती है खदेड़ती है, लेकिन उतना नहीं खदेड़ पाती। बाद में यूएन आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस कहता है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, और जहां जिसकी आर्मी है वहीं पर क्या कर दो, एक लाइन खींच दो, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक। और ये वाला हिस्सा आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उसने दो स्टेट्स बना रखे हैं, एक का नाम है बाल्टिस्तान, और दूसरे का नाम है बलूचिस्तान, क्लियर। तो ये हमारी क्या है, स्टोरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई। अब आगे चलिए, ठीक है। ये भी आपको समझा दिया कि प्रिंसली स्टेट्स और इंडियन स्टेट्स बेसिकली वो होते थे जहां पर डायरेक्टली कंट्रोल होता था, किसका कंट्रोल होता था, ब्रिटिशर्स का, और यहाँ पर वायसराय क्या करता था, रूल करता था। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर लोकल रूल करते थे, और इनके अंदर हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी रूल का मतलब निजाम का लड़का ही अगला क्या बनता था, निजाम बनता था, ठीक। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया का प्रॉपरली यहां पर क्या दिखाया गया है, कनेक्टिविटी दिखाया गया है। इंडिया का क्या दिखाई गई है, प्रॉपर यहां पर कनेक्टिविटी दिखाई गई है कि इंडिया इज अ वेल कनेक्टेड बाय सी रूट एज वेल एज लैंड रूट एज वेल एज एयर रूट। और सबसे ज्यादा आप देखिए एयर रूट, देखिए पहले यहां पर, तो ये जैसे इंडिया, यहाँ पर दिल्ली के अंदर क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं ईरान, अफगानिस्तान होते हुए देखिए सीरिया एरिया सबकी क्या मिलती है, फ्लाइट मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये जो डॉट 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 दिख रहे होंगे, ये क्या है, हमारा सी रूट है ना। और ये क्या है हमारे, ये जितने भी हैं ये कंप्लीटली ये क्या दिखा रहा है, एयर रूट दिखा रहा है। ये देखिए है ना, इंडिया हमारा क्या है, प्रॉपरली पूरे विश्व के अंदर क्या है, वेल कनेक्टेड है, किससे, लैंड रूट एज वेल एज सी रूट से, यही दिखाया जा रहा है इसमें। तो थैंक यू सो मच। ये बेसिकली एक क्या था, वन शॉर्ट वीडियो था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। मैंने प्रयास पूरा किया है, पूरा ईमानदारी और मेहनत के साथ बताया है कि बेसिकली इसके अंदर क्या क्या जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने सब कवर किया है। चैनल को अगर अच्छा लगे आपको ये मेरी मेहनत, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।